नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, मैं उस घटना पे विस्तार से आऊंगा, लेकिन पहले एक बार जरा हेडिंग देख लीजिए कि डेडियापाड़ा बंद। गुजरात के आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं चैतर वसावा। जब उनके खिलाफ एफआईआर हो गया और उनको पुलिस पकड़ने के लिए खोजने लगा और वो अंडरग्राउंड हो गए, तो डेडियापाड़ा बंद हुआ। तो डेडियापाड़ा बंद चैतर वसावा के भरूच लोकसभा चुनाव 2024 में हार के संकेत हैं। डेडियापाड़ा जो बंद हुआ तो क्या ये चैतर वसावा के हार के संकेत हैं? अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण से के लिए देखें तो दोस्तों, पहले मैं 2 मिनट में आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि ये चैतर वसावा हैं आम आदमी पार्टी से। इस बार पहली बार डेडियापाड़ा विधानसभा से एमएलए हुए हैं और ये श्री मनसुख वसावा जी हैं, जो वर्षों से मतलब कि गिनती नहीं कर पाइएगा, ये भरूच से लोकसभा के सांसद हैं। 94 में पहली बार ये चुनाव जीते थे गुजरात विधानसभा का, और तब से ये कभी हारे ही नहीं है। तो चैतर वसावा को ऐसा लगने लगा कि शायद हम इस बार इनको हरा देंगे, तो मैं आज उसी पर सूक्ष्म विश्लेषण करने जा रहा हूं कि डेडियापाड़ा का बंद क्या सिद्ध कर रहा है। क्या ये चैतर वसावा के हार का संकेत है या ये चैतर वसावा के जीत का संकेत है? तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम नहीं लेते हैं ज्यादा, शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी में एक जान लीजिए कि भरूच लोकसभा के अंदर ये 7 विधानसभा आते हैं: डेडियापाड़ा, जंबूसर, झगड़िया, करजन, वागरा, भरूच और अंकलेश्वर। एकदम आपके लिए सूक्ष्म विश्लेषण लाए हैं दोस्तों, लास्ट तक सुनिएगा। अब आइए डेडियापाड़ा विधानसभा, एकदम उसके अंदर घुसिए तो पता चलेगा कि क्या ये जीत सकते हैं या नहीं। तो डेडियापाड़ा विधानसभा जो है, ये गुजरात का एक विधानसभा है। उसके अंदर 2 तालुका आता है, एक डेडियापाड़ा, एक सागबारा। डेडियापाड़ा में 96.41% एसटी आबादी है और सागपाड़ा में 91.2% एसटी आबादी है। इतनी बड़ी एसटी आबादी के बावजूद यहां से बीजेपी को विधानसभा में 34% वोट आया था। जरा सोच करके देखिएगा दोस्तों, यहां पर एससी आबादी 0.29 और मुस्लिम आबादी 0.82 है। एससी आबादी 0.6 है और मुस्लिम आबादी 2.94 है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अगर चैतर वसावा डेडियापाड़ा में इतना ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो मैं एक बार फिर ये उनसे पूछना चाह रहा हूं कि डेडियापाड़ा बंद हुआ तो सागपाड़ा में लोग स्वयंभू बंद क्यों नहीं किए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सागबारा के जो हैं ट्राइबल वो 50-50 बटे हुए हैं? डेडियापाड़ा चूंकि इनका निवास स्थान है, तो कई बार ऐसा होता है कि अब मेरे ही गांव में मान लीजिए कोई एमएलए साहब हैं और उनके ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज कर दिया, तो ना चाहते हुए भी एक बार जो है रोड को बंद करने जाना है तो सब मिलके चले जाएंगे। तो चूंकि चैतर वसावा डेडियापाड़ा का ही रहने वाले हैं, इसलिए डेडियापाड़ा बंद होना स्वाभाविक था। लेकिन वहीं पर ये बगल में सागबारा 91.2% एसटी आबादी का क्षेत्र, ये बंद क्यों नहीं हुआ? और अगर ये स्वयंभू बंद था, कहीं ऐसा तो नहीं कि धाक धमकी से बंद हुआ था? अगर ये स्वयंभू बंद था तो एक ही विधानसभा के 2 तालुका में ऐसा 2 रूप देखने को क्यों मिला? क्यों नहीं कोई टीवी मीडिया सागबारा गया देखने? खास करके जमवाब को तो जाना चाहिए था कि वो वहां पर क्या हुआ। अब आइए दोस्तों, करजन विधानसभा में टोटल 3 तालुका आता है। करजन तालुका में 25.3% एसटी आबादी है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां का जो ट्राइबल है वो बिल्कुल ही जो है चैतर वसावा के साथ नहीं है। उसका रीजन हो सकता है उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का बेस ही नहीं हो। डेडियापाड़ा में चूंकि इतने दिनों से चैतर वसावा रह रहे थे और उससे भी बड़ा अपने गुरुजी के साथ जो है काम कर रहे थे, छोटू वसावा जी के साथ, तो हो सकता है कि उसके कारण इनका एक कद बढ़ गया हो
करजन में कोई हलचल क्यों नहीं हुआ? 25.3% एसटी आबादी। करजन विधानसभा में सिनोर तालुका आता है 33.85% एसटी आबादी। जरा आम आदमी पार्टी के दो धुरंधर लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया जी से, कि ये सिनोर में कोई भी हलचल क्यों नहीं हुआ, जबकि यहां पर 33.85% एसटी आबादी है। यही बता रहा है इनके हार का संकेत। और यही बात पर मैं अडिग हूं कि शायद डेडियापाड़ा को छोड़ करके बाकी जगह से चैतर बसावा को वोट नहीं मिलेगा। देख लीजिए, और बड़ोदरा तालुका का कुछ गांव आता है इस विधानसभा में, तो यहां पर एसटी आबादी नहीं है। लेकिन मेरा यहीं पर फोकस है कि करजन और सिनोर में कोई भी हलचल क्यों नहीं हुआ चैतर बसावा जी के गिरफ्तारी के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां का ट्राइबल बीजेपी के साथ है और इसलिए जो है ये लोग उनको समर्थन नहीं किए। मैं बार बार कह रहा हूं यही बात कि मुझे चैतर बसावा जी से व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो एक बार भी नहीं मिला हूं आज तक, ना ही मैं मनसुख वसावा जी से एक बार भी मिला हूं। लेकिन मैं एक एनालिसिस बता रहा हूं कि इनको, ये जो दो आम आदमी पार्टी वाले हैं, आम आदमी पार्टी के दो, ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया जी, इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। और मैं यही कह रहा हूं, मेरा मानना है कि ट्राइबल प्रजा बहुत निर्दोष और भोली भाली होती है। ये दोनों लोग मिल करके उनके दिमाग में भर दिया है कि नहीं तुम चुनाव जीत जाओगे एमपी का, और इसी बहाने चैतर बसावा जी को जो है बार बार ये लोग चार्ज करते रहता है, उबालते रहता है। मैं आज भी कह रहा हूं कि आप अभी डेडियापाड़ा से चुनाव जीते हैं, उसके बाहर आप इस घटना को देखिए और एनालाइज करिए कि यहां के बाहर कोई हलचल नहीं है। आप पहले अपना आधार बढ़ाइए। अब आइए आगे, जंबूसर विधानसभा तालुका को देखिए। जंबूसर में 10.5% एसटी है, कोई हलचल नहीं। अमोड़ में जो है 27.7% एसटी है, कोई हलचल नहीं। जंबूसर में 10.5% एसटी को 31.37% मुस्लिम भी है वहां। अगर ये बीजेपी के अगेंस्ट में होते तो ये और ये मिल करके यहां भी स्वयंभू बंद हो सकता था। अरे इन्हीं में से लोग व्यापारी होंगे ना। अमोड़ में 32.83% मुस्लिम है, ये मुस्लिम और ये जो है एसटी 27% मिल करके वहां पर बंद क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है कि वहां पे रहने वाले लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति जरा भी नहीं है श्रद्धा भाव। और मैं इसीलिए आज भी वीडियो जो बना रहा हूं वो इसी के लिए कि चैतर बसावा जी, मैं आपको हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। आप जहां हैं अभी पहले काम करिए। मैं भी एक एसटी बाहुल क्षेत्र से ही आता हूं। मेरा गांव बिहार में एकदम जो है एसटी बाहुल क्षेत्र के पास पड़ता है। मैं उन्हीं के साथ पढ़ा हूं, उन्हीं के साथ खेला बढ़ा हूं, और मैं जानता हूं कि एसटी वर्ग के लोग कितने भोले भाले होते हैं। मैंने उनके साथ अपना बचपन बिताया है। मैं 10 क्लास तक गांव में ही पढ़ा हूं। मैं उनके साथ जो है जंगलों में घूमा हूं। इसलिए मुझे आपके प्रति शायद लागनी है। इसलिए हो सकता है मैं ये कह रहा हूं कि आप मनसुख भाई से नहीं जीत पाइएगा। क्यों? क्योंकि मनसुख भाई के पास बीजेपी का एक विशाल संगठन है और आपको ये ईसूदान और गोपाल इटालिया से 10 वोट नहीं मिलेगा। आप जरा सोच के देखिए कि जंबूसर का अगर आप ले लीजिए, मैं यहीं का एक बता रहा हूं कि जंबूसर में अदर्स कितने हैं, जरा सोच के देखिए। एसटी और मुस्लिम को यदि हटा दीजिए तो वहां पर जंबूसर में अदर्स हैं 52.83%। क्या आपको लगता है कि ईसूदान गढ़वी या अरविंद केजरीवाल या गोपाल इटालिया के बोलने से ये 52% जो वोट है वो खिसक कर आपकी ओर चला जाएगा? ये अदर्स हैं, नॉन ट्राइबल लोग। तो वहां पहले अपना आधार बनाइए और ये मनसुख भाई के ही साथ जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये देख लीजिए अमोड़, मैं अमोड़ की बात बताता हूं। अमोड़ में अदर्स जो हैं वो 34.67% है। क्या आपको लगता है कि ये ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया जो है आपको ये 34% में से 4% वोट भी आपके तरफ डाल देगा?
अरे खुद ला ही नहीं पाया, दूसरे को क्या दिला पाएगा ये लोग। तो इसलिए जो कहे हैं मनसुख भाई, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के टिकट से, मैं फिर जोड़ रहा हूं, आम आदमी पार्टी के टिकट से चैतर वसावा सांसद नहीं हो सकता है, और बीजेपी के टिकट से मनसुख भाई रमता रमता जो है भरूच लोकसभा से जो है जीत करके दोबारा चले जाएंगे, और बाद में आपको पछतावा होगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी, लोकतंत्र है, आपको जो सोचना है सोचिए। आइए जरा बताइए, वागरा विधानसभा में 2 तालुका, भरूच तालुका के कुछ गांव आते हैं और वागरा आता है। वागरा में 25.02% एसटी है। एनालाइज करिए चैतर वसावा जी, मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों को क्या है, इन दोनों के आगे नाथ न पीछे पगहा है, आम आदमी पार्टी वाले जो 2 हैं। आप जरा सोचिए कि वागरा में आपके लिए हलचल क्यों नहीं हुआ। आप सोचिए कि भरूच तालुका के जो कुछ गांव हैं जहां 18% एसटी हैं, वहां आपके लिए कोई क्यों नहीं आगे पीछे गया। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि वागरा में अदर्स जो हैं वो 48% हैं लगभग, और भरूच तालुका के जो गांव हैं वहां ये 44% हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी साहब में से कोई अगर दोनों वहां आ गए तो ये 44 और 48% नरेंद्र मोदी साहब के साथ जाएगा, अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाएगा, वो शीश महल बनाने वाला लोगों के साथ। आप जरा इस चीज को सोचिएगा। क्या आपको लगता है कि ये 2 लोग जो आपको बार बार, या युवराज सिंह की ही बात करिए, कि ये लोग 48 और 44% में से आपको 2% वोट कन्वर्ट नहीं करा पाएगा। इसीलिए मैं ये जो डेडियापाड़ा में हुआ है उस पर मैं उसी दिन से एनालिसिस कर रहा हूं, और मैं उसी दिन समझ गया कि आपका प्रभाव क्षेत्र डेडियापाड़ा शहर तालुका विधानसभा भी नहीं, डेडियापाड़ा छोड़ करके सागबारा भी नहीं है। अब आइए आगे चलें, झगड़िया विधानसभा। सोचिए 68% ट्राइबल आबादी वाला तालुका में आपके लिए एक दिन कोई बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि आपके गुरुजी नाराज हैं आपसे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप यही करिए कि जा करके दादा का पैर पकड़ लीजिए, छोटू वसावा जी का पैर पकड़ लीजिए कि सर गलती हो गई, मैं वापस भारत ट्राइबल पार्टी में आ जाता हूं, बीटीपी में फिर से ज्वाइन कर लेता हूं, मुझे आप फिर से चुनाव लड़ने का मौका दे दीजिए। आप सोचिए कि 68% आबादी वाला झगड़िया तालुका में एक भी घंटे के लिए आपके लिए कोई दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं है। वालिया 78.2% एसटी आबादी वाला तालुका, वहां 15 मिनट कोई दुकान आपके लिए बंद करने के लिए नहीं तैयार है, शटर खोल के गिराने तक के लिए नहीं तैयार है। आप जरा सोच के देखिए। नेत्रंग 37.9% एसटी बाहुल क्षेत्र, लेकिन आपके पास आपके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो है, ये जो 2 लोग हैं, इनको, ये तो अपना कैरियर बर्बाद कर ही चुके हैं, आपका भी कैरियर डुबाने के फेरा में पड़े हुए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपके लिए सुख संदेश है कि या तो आप भाजपा में आ जाइए, या नहीं तो आप जाके छोटू वसावा जी, दादाजी का पैर पकड़ लीजिए कि भूल हो गई थी, मुझसे भूल हो गई, मुझको माफी दे दो, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, ये अमिताभ बच्चन गाना गाया था। आप जो है ये काम कर सकते हैं। अब आइए भरूच तालुका का तो मैं एनालिसिस कर चुका हूं। अंकलेश्वर 23.6% एसटी बाहुल क्षेत्र, आपके लिए शटर पर हाथ रखने को नहीं कोई तैयार हुआ, गिराना तो छोड़ दीजिए, शटर छूने के लिए नहीं तैयार हुआ लोग। और हंसोल तालुका में 32% एसटी सीट। आप जरा सोच के देखिए कि आपको ये परसेंटेज लोग दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एसटी और मुस्लिम दोनों मिलने के बावजूद भी अदर्स यहां पर 39.9% है। क्या ये अदर्स जो है, जरा सोच कर देखिए कि क्या ये अदर्स, नरेंद्र मोदी साहब अगर आ गए भरूच लोकसभा में एक बार हाथ जोड़ दें तो अरविंद केजरीवाल के टोपी के तरफ नहीं देखेगा। अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ दीजिए, उसका टोपी नहीं देखेगा कि उजला है कि पीला है। क्यों? क्योंकि वो गुजराती हैं। और
नरेंद्र मोदी एक बेदाग छाप छवि वाले नेता हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पर्सनली बेदाग छवि वाले नेता हैं और वो पीएम कैंडिडेट। आप इस चीज को समझिएगा। तो अरविंद केजरीवाल यहां कुछ नहीं कर पाएगा और ये दोनों नमूना से कुछ होने नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप जरा ये सोच करके देखिए कि अंकलेश्वर विधानसभा में भी आपका यही हाल है। अब दोस्तों मैं सबको मिला करके कंक्लूड करना चाहता हूं, चैतर वसावा जी को ये लोग जो है चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है। मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि ना मैं एक बार भी मनसुख भाई से मिला हूं आज तक, ना मैं चैतर वसावा से मिला हूं, ना मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है चैतर वसावा जी से, मिला ही नहीं हूं तो मुझे क्या दुश्मनी होगी। एक ट्राइबल समाज का युवा आगे आ रहा है, उसमें हमें क्या दिक्कत है। एक जो है अनुभवी आदमी है जो ताल ठोक रहे हैं कि नहीं मैं ही दोबारा जीत कर आऊंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी उसी क्या कहते हैं आदिवासी समाज से आते हैं। लेकिन ये आदमी पार्टी गलत चुन लिया है। मेरा विरोध पार्टी से है। आम आदमी पार्टी गुजरात में, आपको बाद में पता चलेगा, आम आदमी पार्टी गुजरात में आदिवासी भाइयों को गलत मार्ग पर ले जाना चाह रहा है और कुछ नहीं। और अब लास्ट में जरा सोचिएगा कि कंप्लीट मैं करने जा रहा हूं 17.7% मुस्लिम, 43% ट्राइबल और 39% अदर्स। अब जरा सोच करके देखिए चैतर वसावा जी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मनसुख भाई, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं इनका, मनसुख भाई रमता रमता नहीं कहिए, बैठ के चाय पीते पीते चुनाव जीत जाएंगे। आप जरा इस चीज को समझिएगा कि 43% ट्राइबल जो हैं, वो 43 का 43% कभी भी नहीं होता है कि पूरा समाज किसी एक को वोट दे दे। ये आप 100% जान लीजिए। कुछ भी कर लीजिएगा, 13% ट्राइबल वोट बिखरेगा ही। मनसुख भाई भी आप ही के समाज से हैं, मनसुख भाई कोई दूसरे समाज से नहीं हैं। ट्राइबल में भी ये वसावा समाज से ही हैं, आप समझिएगा, ये दूसरे समाज से नहीं है। मैं सबके बारे में जानता हूं। तो अब जरा समझिएगा कि आपके 13% वोट को भी अगर ये निकाल लिए, जो साफ दिख रहा है कि डेडियापाड़ा के बाहर आम आदमी पार्टी से होने के कारण आपको समर्थन नहीं है, नहीं तो एक भी जगह धरना प्रदर्शन कुछ नहीं हुआ आपके लिए। तो आप आ गए 30% पर। क्या आपको लगता है कि 39% अदर्स के वोट में आपको अरविंद केजरीवाल या जेल से मनीष सिसोदिया प्रचार करके, या जेले से जो है संजय सिंह, क्योंकि वो लोग स्टार प्रचारक है अभी एमपी में, बोलिए जेल से स्टार प्रचारक बनता है, तो वहां से कह के या ईशुदान गढ़वी या गोपाल इटालिया आपको ये 39% वोट में 9% भी लाके नहीं दे पाएगा। तो आपको 43% में से 13% वोट नहीं ही जाएगा, आपको 2-3% वोट निर्दलियों को चला जाएगा, आपको 25% अप्रोक्स वोट मिलने वाला है अगर आप अपने पीक पर होइएगा तब भी। 39 में से 5% वोट भी आपको नहीं मिलेगा। आप 30% से लेके अकेले में तो इससे आगे का उम्मीद मत करिएगा। आम आदमी पार्टी से लड़िएगा तो 25 के अंदर ही रहिएगा। और मनसुख वसावा जी जो हैं, जब बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे तो उनको 30 से 32% अदर्स का वोट मिलेगा, 12 से 13% जो है उनको ट्राइबल वोट मिलेगा, वो 45 पे होंगे। कैडर वोट और भी अन्य जातियों का मिल करके वो 48% पर होंगे। मैं आज भी 1 साल पहले यही बता रहा हूं। तो अब जरा सोच करके देख लीजिए कि डेडियापाड़ा में आपके खिलाफ जो कुछ भी हुआ, मैं उस पर कभी चर्चा नहीं करूंगा, सही गलत, लेकिन आपके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च हुआ उसके बाद आपका ये स्टेप बिल्कुल गलत हो गया राजनीतिक रूप से। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अनुभवहीन हैं। आपको चढ़ा बढ़ा दिया गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और ये लोग कि तुम अपने मसल पावर का उपयोग करके या लोगों को हाथ जोड़ करके रातों रात समझा दो कि कल डेडियापाड़ा बंद रखना। भाई ये सब खेल हम लोग बहुत किए हुए हैं। हम जो है
मुंगेर में जब 12वां में पढ़ते थे तब भी इस राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमको पता है कि हाथ जोड़ के कैसे बंद कराया जाता है। हम भी मुंगेर एक बार बंद कराए थे अपने यहाँ, मेरे कॉलेज से दिक्कत था कुछ हम लोगों को, तो मैं भी पूरे शहर बंद कराया हूं, मैं कराया हूं, ये बता रहा हूं, और एक बस नहीं चला था। तो वो जो है वो कैसे कराया जाता है वो हमें मालूम है, लेकिन आपका सलाहकार आपको ये नहीं बताया कि जहां भी 30% से ज्यादा ट्राइबल है वह शहर भी बंद होना चाहिए था। वहां के भी अगर जो है दुकानदार स्वयंभू बंद किए होते, और आपको पहले दादाजी को फोन करना चाहिए था, छोटू भाई बसावा को। मैं आज भी आपको इंडिकेट कर रहा हूं, और छोटू बसावा जी का समर्थन अगर आपको मिलता तो झगड़िया का आपको समर्थन मिल गया होता, और इतने के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक बार मुझसे यदि पूछिए कि अगर यहां अगर लगा रहे हैं, अगर ये आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ते हैं, फिर सुनिए केस 1, और इनके सामने अगर कांग्रेस खड़ा कर देता है अपना कैंडिडेट, तो मैं मनसुख वसावा जी को, अगर बीजेपी टिकट देती है, वो भी संभावना से सोचना है, तो मैं मनसुख वसावा जी को अभी ही कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं। कोई नहीं बोल पाएगा इतना पहले। अगर सुनिएगा, अगर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारा और चैतर वसावा आम आदमी पार्टी से लड़ा, तो मनसुख भाई वसावा को मैं 6 महीना पहले कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं। अगर इनके साथ कांग्रेस जुड़ गया, जो कांग्रेस का आत्मघाती मतलब स्टेप होगा, आप बैल मुझे मारने, बैल में मुड़ी मारने जाएगा, तो अगर कांग्रेस जो है वो ठीक नहीं खड़ा करता है, और तब आप अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ज्वाइंट बन करके लड़ते हैं, तो मैं मनसुख वसावा जी को फिर भी कह रहा हूं कि आप जीत जाएंगे। कांग्रेचुलेशन इसलिए नहीं कि बड़े मतों से नहीं जीत पाएंगे, हाँ 30 से 35 हजार वोट से तो ये जरूर जीतेंगे उसके बावजूद। और चौथा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप निर्दलीय लड़ेंगे तो और नीचे चले जाएंगे। और एक और कॉम्बिनेशन है, आपको अगर कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी दिया टिकट, और छोटू वसावा जी अगर वहां से चुनाव लड़ गए बीटीपी में, तो इस केस में मनसुख भाई वसावा को मैं एक बार फिर से एडवांस कांग्रेचुलेशन कहने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और मैं एक बार फिर से उनको कह दूंगा कि आप विजयी हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बीजेपी आपको टिकट दे, क्योंकि वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एनालिसिस यही था। तब तक के लिए फिर अगले एनालिसिस के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।